हकीम सुलेमान खान तूर साहब, आइए जामिया सिफ़ात शख्सियत आपके हर दिल अजीज़ शायर जनाब सुलेमान साहब का पुरतपा खैर मक़दम करते हैं तमाम नाज़रीन की तरफ से, और हमारी पूरी टीम भी आपको सुबह खैर कह रही है। तो नाज़रीन आइए आज के क़स्से का आगाज़ करते हैं। बलख में सख्त कहत पड़ा और लोग जो है वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाने लगे, नक़ल मकानी करने लगे। उसी में सादात का एक ख़ानदान, उसने भी समरकंद का रुख किया। एक बेवा खातून जिनके साथ उनकी 3 बच्चियां थीं समरकंद पहुंची, और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने दरियाफ़्त किया कि यहाँ कोई ऐसा सखी शख्स मौजूद है कि जो हमारी किफ़ालत कर सके। खातून ने अपनी बच्चियों को मसाजिद के साथ जो है वो मेहमान खाने हुआ करते थे वहाँ ठहराया और किसी ऐसे शख्स की तलाश में निकली जो कि उनकी बच्चियों की किफ़ालत कर सके या उनकी कुछ मदद कर सके। तो पता चला कि वहाँ एक मुसलमान शख्स है, काफ़ी मालदार है। तो उनके पास गई और जाकर कहा कि मैं सैयदज़ादी हूँ, परेशान हाल हूँ, मुसाफिर हूँ, मुझे जो है यहाँ कोई मेरा बेयारो मददगार हूँ, कोई मददगार है नहीं, तो आप मेरी थोड़ी मदद कीजिए। तो उस शख्स ने कहा तुम्हारे पास क्या सनद है कि तुम अहले बैत में से हो। उसने औरत ने अपने पल्लू से अपनी भीगी आंखें साफ़ की और कहा मेरे पास कोई सबूत या सनद तो है नहीं, जा अल्लाह तेरा भला करे। ये कहकर वो वहाँ से पलट आई। उन्हें पता चला कि उसी जगह पर एक यहूदी शख्स भी रहता है जो कि बहुत सखी भी है, फराख दिल भी है, दौलतमंद भी है। उसके पास गई, लोगों के दरमियान वो घिरा हुआ था। जब वहाँ से वो लोग हट गए, वो शख्स अकेला बैठा हुआ था, तो उसके पास गई और अपनी हाजत बयान की। तो उसने कहा कि बीबी, समरकंद छोटा सा शहर है, मैं जानता हूँ यहाँ के तमाम लोगों को, तुम यहाँ की रहने वाली नहीं हो, ये तो बताओ कौन हो और कहाँ से आई हो। उसने कहा मेरा तारुफ ना पूछो तो बेहतर है। उसने कहा कि अगर बता देती तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता तुम्हारी मदद करना और भी। तो बताया उसने कि मैं अहले बैत में से हूँ, परेशानियों ने मुझे घेर लिया है इसलिए मैं यहाँ आई हूँ, लोगों ने तुम्हारे बारे में बताया इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। वो शख्स ने जब ये सुना कि अहले बैत में से हैं, फ़ौरन एहतराम और ताज़ीम के लिए वो खड़ा हो गया और उसके बाद कहा कि बीबी मेरे साथ आइए। अपने घर लेकर गया, अपने घर वालों से कहा कि जो सबसे साफ़ सुथरा कमरा है उसे एक बार फिर अच्छी तरह धो डालो। फिर कहा कि मैं आपके लिए नए बर्तन मंगवाता हूँ और उसमें जो है वो इंशाल्लाह मैं खाना आपको पेश करूँगा, लेकिन मैं चूँकि मुसलमान नहीं हूँ, आदाब नहीं जानता, तौर तरीक़े नहीं जानता, अगर कोई कमी पेशी हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और ये जो मेरे यहाँ सबसे मेरे रिज़्क़ में हलाल तैयब और पाकीज़ा खाना है लंगर का, वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अपने बच्चों से कहा देखो ये रसूलुल्लाह के ख़ानवादे के लोग हैं, यहाँ बुलंद आवाज़ में बात ना करना। फिर उनसे कहा कि आप यहाँ जितने दिन चाहें आप रह सकती हैं, आपकी ख्वाहिश, आपकी खुशी, या आपका घर है। तो उस दिन वो जब रात हुई, मुसलमान शख्स सोया, उसने ख्वाब में देखा कि जन्नत आरास्ता है, लोग जो है कतारों में जन्नत की तरफ जा रहे हैं। ये भी लपका, एक फरिश्ते ने इसे रोक दिया, कहा किधर जाता है। कहा कि मैं रसूलुल्लाह का उम्मती हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, इस तुम्हारा दाखिला मना है। ये शख्स भागा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचा तो उन्होंने कहा कि तेरे पास क्या सबूत है कि तू मेरा उम्मती है तेरे पास कोई दलील, कोई सनद पेश कर। वो कहने लगा मेरे पास सनद तो नहीं। कहा मेरी साहिबजादी आई थी तेरे पास, मेरे घर के लोग आए थे तुम्हारे पास और तुमने सबूत मांगा, अब चले जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। ये तो रात का मामला था। अगले सुबह ये बेदार हुआ, दौड़ा हुआ गया, पता किया लोगों से कि वो खानवादा जो अहले बैत का था, जो सैयदजादी थी, वो कहाँ हैं अभी, क़यामत पज़ीर किधर हैं वो। लोगों ने बताया कि वो यहूदी के पास है। भागा हुआ गया यहूदी के पास और कहा कि मुझे वो खानवादा दे दो, मैं उनकी जो है वो खातिरदारी, मेहमानदारी करना चाह रहा हूँ। कहने लगा कि तुम कल आए होते तो बात कुछ और थी, आज मामला कुछ और है। कहने लगा तू तो मुस्लिम भी नहीं है, मुझे दे दो। तो उसने कहा किसने तुम्हें कहा कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ, कल रात की बात और थी, तू देख कर आया है वो सारा हाल, और जो तूने ख्वाब में देखा मैंने जागती आँखों से देखा है। गैर मुस्लिम मैं कल था, लेकिन कल मैंने जब ये तमाम चीज़ें अपनी आँखों से देखी तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जो है वो इस्लाम कबूल कर लिया है और अब मैं भी एक मुसलमान हूँ। और ये जो है अब मैं तुम्हें अपनी इस नेकी से दस्तबरदार में नहीं हो सकता, ये खानवादा तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। तो नाज़रीन ये तो एक छोटा सा क़िस्सा था, थोड़ा तवील हो गया, माज़रत ख़्वाह है हकीम साहब से, लेकिन हकीम साहब हम ये देखते हैं कि छोटी छोटी नेकियों में बड़े बड़े अजर पोशीदा हैं और न जाने कब किसकी शफाअत किस वसीले से, किस तरीक़े से, किस ज़रिए से हो जाए, हम नहीं जानते। जी वो एक मिसरा याद है, इरशाद हकीम साहब। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, और वाकई आंखें नम हो गई।
بڑا تعاون کرتی ہیں. ہم سب ناظرین اور میرے ساتھ کہ شروع میں ہی نمدیدہ کر دیتی ہے تو پروگرام کی سنجیدگی قائم ہو جاتی ہے. بہرحال غزل کا مطلب ارشاد کیجیے. اذن ساقی ہے میں اب جام کو تازہ کر لوں. اذن ساقی ہے کہ اذن ساقی ہے کہ میں جام کو تازہ کر لوں. آج پھر گردش ایام کو تازہ کر لوں. آہا واہ واہ. آج گردش ایام کو تازہ کر لوں. اذن ساقی ہے میں اب جام کو تازہ کر لوں. آج میں خانے میں آیا ہوں بڑی مدت میں. آج میں خانے میں آیا ہوں بڑی مدت میں اپنے بوسیدہ پڑے جام کو تازہ کر لوں. اپنے بوسیدہ پڑے جام کو تازہ کر لوں. اور آج میں زور سے آواز لگاؤں خود کو. آج میں زور سے آواز لگاؤں خود کو. لگاؤں خود کو. میں بھلا بیٹھا ہوں جس نام کو تازہ کر. واہ واہ. مکرر حکیم صاحب بہت عمدہ. بہت عمدہ. آج میں زور سے آواز لگاؤں خود کو. آج میں زور سے آواز لگاؤں خود کو. میں بھلا بیٹھا ہوں جس نام کو تازہ کر لوں. میں بھلا بیٹھا ہوں جس نام کو تازہ کر لوں. مدتوں بعد کرم اس نے کیا ہے مجھ پر. مدتوں بعد کرم اس نے کیا ہے مجھ پر. کیوں نہ میں لذت دشنام کو تازہ کر لوں. واہ واہ. لذت دشنام کو تازہ کر لوں. اور مدتوں بعد کرم اس نے کیا ہے مجھ پر. کیوں نہ میں لذت دشنام کو تازہ کر لوں. اور زندگی جس نے میری طور بدل کر رکھ دی. زندگی جس نے میری طور بدل کر رکھ دی. جرم نہ کردہ کے الزام کو تازہ کر لوں. عمدہ. بہت عمدہ. کہ الزام کو تازہ کر لوں. بہت شکریہ. بہت عمدہ. بہت عمدہ حکیم صاحب. بہت خوب. خاص طور پہ یہ جو آپ کا آخری شعر تھا یہ بھی بہت عمدہ. اکثر آپ لذت دشنام کا ذکر کرتے ہیں. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ، کرنل ورما اور شائستہ صاحبہ. تھوڑا سا انتظار. حکیم صاحب سے ایک چھوٹی سی بات ناظرین تک پہنچانی ہے. ہم چاہیں گے کہ حکیم صاحب لذت دشنام کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ یہ کیا ہے. اور حکیم صاحب کی جو غزلوں کا مجموعہ ہے انشاءاللہ ابھی وہ طباعت کے مرحلے میں ہے، بہت جلد منظر عام پر آئے گا. اس کا عنوان بھی یہی ہے، لذت دشنام. تو یہ لذت دشنام کیا چیز ہے حکیم صاحب؟ دیکھیے، دشنام کو آپ گالی سمجھ سکتے ہیں جی. اور لذت دشنام گالی کی لذت، یعنی برا بھلا کہنے. اگر میں نے اپنے محبوب سے کچھ طلب کیا اور اس نے اس کے جواب میں برا بھلا کہا تو اس کی مجھے لذت جو آتی ہے اسے لذت دشنام کہتے ہیں. محبوب ہو یا کوئی بھی ہو، بری باتوں برائی جو میری کی گئی اور اس میں جو لذت آتی ہے اسے لذت دشنام کہتے ہیں. بالکل حکیم صاحب. کرنل ورما صاحب سے مخاطب ہیں. جی کرنل صاحب فرمائیے. ہلو. جی کرنل صاحب استقبال ہے آپ کا. آج حکیم صاحب نے پھر وہ ریٹائرمنٹ کی بات اپنے شاعری بہت اچھی طرح انداز سے پیش کرتی. کرنل صاحب جی جی واضح نہیں ہے آواز. کرنل صاحب تھوڑا سا ٹی وی کا والیوم اگر آپ میوٹ کر دیجئے. آپ کی آواز کی جو گونج ہے وہ ہم تک آ رہی ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ حکیم صاحب نے آج پھر بات میں مطلب اظہار خیال بیان کر دیا ریٹائرمنٹ کا. جی صحیح ہے، حقیقت ہے، غلط ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے کرنل صاحب تھوڑا سا جی جی. میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. جی جی کرنل صاحب. یہ جو ایک چیز ابھی آپ نے جو بیان کی کہ جو جنہوں نے وید لے لی یا کلمہ پڑھ لیا تھا کیا وہی مسلمان ہوتے ہیں؟ کیا یہ مسلمان ہوتے کیا ہیں؟ کرنل صاحب سوال دہرائیے، آپ کی بات واضح نہیں ہو پا رہی ہے. کلمہ پڑھ لیا کیا وہ مسلمان ہے؟ جو وید لی یا وہ مسلمان ہے
बाकी इसके बाद में कुछ सब बेफिक्र हो जाए बिल्कुल। मतलब हकीम साहब, कर्नल साहब का सवाल पहुंचा? जी पहुंच गया। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार कर्नल साहब। शाहिदा साहबा से मुखातिब हैं, जी बताइए। शाहिदा साहब हमें सुन पा रही हैं? जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, सुन पा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मुनफिरा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जी हाँ, सुन पा रही टीवी हूँ। की आवाज थोड़ी देर के लिए तमाम हमारे जी हाँ, नाजरीन जी आपसे हाँ। इल्तिमास है कि जितनी देर आप सवाल बयान करें टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए। जी फरमाइए। जी डॉक्टर साहब को और शगुफ्ता साहिबा, आप दोनों को मेरा बहुत बहुत सलाम अलैकुम हो। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल दो है आपसे। मैंने इससे पहले भी आप लोगों से गोंदसिया मेरे सामने एक रहती है, उनके हस्बैंड के लिए मंगवाया था, वो उनको देना शुरू कर दिया है। 8-10 दिन हो गए हैं। इंशाल्लाह जैसे ही उनको फायदा होगा मैं आपको उसके बारे में भी इत्तला दूंगी। और फिलहाल मेरी भाभी है, मेरी रियल भाभी है, उनको ये तकलीफ हो गई है कि उनके दिल पर थोड़ी चर्बी आ गई है और मतलब उनको ये घबराहट वगैरह थोड़ी होती है, तब तकलीफ भी होती है और डॉक्टर ने कहा कि खून भी जम रहा है उनका। तो उसके लिए बराए मेहरबानी डॉक्टर साहब से इल्तिजा करूंगी कि वो कोई ऐसी दवा बताएं जिससे उनको फायदा हो जाए, क्योंकि मैं आप लोगों पर बहुत भरोसा करती हूँ। आपका प्रोग्राम बाकायदा भी से देखती हूँ और इंशाअल्लाह रहमान मैं BSc B.Ed भी हूँ, कारिया हूँ, आलिमा हूँ। मैं मेरे पास बच्चे वगैरह पढ़ने आते, मदरसा भी लगाती हूँ, कोचिंग क्लासेस भी लगाती हूँ। तो मैं चाहूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके जरिए दिया जाने वाला फैज़ पहुंचा सकूं। एक सवाल ये। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरी एक फ्रेंड है संगीता, उन्होंने कहा है कि 40-45 के बाद जो चेहरों पर शल और झुर्रियां वगैरह जैसी आती है, स्किन थोड़ी लूज पड़ने लगती है, उसके लिए कुछ बताएं आप कि थोड़ा मतलब अपने ठीक ठाक हो जाए। बेहतर बेहतर। जी हकीम साहब। देखिए अभी 8 दिन हुए हैं, हो सकता है इनको फायदा शुरू भी हो गया हो। अगर इत्तफाकन उनका दर्द बढ़ जाए तो दर्द की दवा लें, जिनको आपने अपने हमसाये को गोंदसिया मंगा के दिया है। इसमें 2 ही चीजें होती है कि दर्द कम हो जाना या थोड़ा सा बढ़ के फिर कम होना। जिनका दर्द बढ़ जाया करे वो दर्द की दवा कुछ दिन ले लिया करे साथ में, लेकिन छोड़े नहीं। इंशाल्लाह आपकी उम्मीद सही है, वो बहुत जल्द अच्छे हो सकते हैं। और ये जिनके चर्बी ज़्यादा है, खून गाढ़ा है और जमने लगा है, फौरी तौर पर आप कलौंजी का सिरका लें और 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम 1 गिलास पानी में मिलाएं और 1 चुटकी खाने का सोडा उसमें डालकर 2 बार खाने के बाद इस्तेमाल करना शुरू करें। इंशाल्लाह ये सारी शिकायतें अच्छी होना मुमकिन है। चेहरे पर जो झाइयाँ हो जाती हैं या झुर्रियाँ पड़ जाती हैं हकीम साहब, चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है, शादाबी ख़त्म हो जाती है, उसे दोबारा बहाल करने के लिए क्या करें? बहुत आसान नुस्खा है। एक तो हर 40 या 45 साल शख्स, ये मामला हो या ना हो, 1 कैल्शियम की टैबलेट हर हफ्ते ज़रूर लिया करें। कम से कम 1, ज़्यादा 2, 1 हफ्ते में 1 या 2। इससे जिस्म के अज्जा पूरे रहते हैं और जो चीज़ें का प्रोडक्शन हमारे जिस्म में कम हो जाता है उसकी भरपाई होती है। और गौन मोरिंगा सफ़ेद असली 1 ग्राम रोज़ाना पानी, दूध या नारियल पानी के हमरा पूरे 24 घंटे में 1 बार लेना बेहतर है। इंशाअल्लाह आपकी ये परेशानी अच्छी हो सकती है। 3 कॉलर्स है जो फोन लाइन पर एक के बाद दिगरे मौजूद है, लेकिन हम चाहेंगे कर्नल वर्मा साहब के सवाल का आपकी तरफ से जवाब या रहनुमाई दे दिया जाए हकीम साहब। अच्छा देखिए, ये वैसे आलिमों का जवाब है। मेरे जवाब अगर किसी को तकलीफ दे या आलिम लोग भी सुनते हैं मेरी बात को,
تو میں پیشگی معافی مانگتا ہوں. مسلمان لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. دیکھیے مسلمان کا کے جو 5 ارکان ہیں شاید، ان میں سے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ اگر وہ حیثیت ہے، اور یہ سب ضروری تو ہے، لیکن جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اسے مسلمان کہہ سکتے ہیں. اب وہ کتنے مسلمان ہیں، یاد رکھیں کہ واحد اللہ کو ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں، اور جس نے جو اس کو مانتا ہے خالق حقیقی کو. خالق حقیقی صرف ایک ہے اور اس کو آپ کسی بھی نام سے پکاریں، لیکن مشرک مسلمان نہیں ہو سکتا، منکر مسلمان نہیں ہو سکتا. مشرک کہتے ہیں اللہ کے راستے میں کسی کو حائل کرنے والا ہے، کہ میرے سامنے لیپ ٹاپ رکھا ہے، میں سوچوں کہ اس کے حوالے سے میرا کام اللہ کر دے، اس کے حوالے سے اللہ سے ڈائریکٹ جڑے. وحدہ لا شریک لہ، وحدہ ہی کافی تھا، لیکن لا شریک لہ پر بھی زور دیا گیا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس کے کوئی بچے نہیں ہیں، طرح طرح کے شرک ہوتے. تو وحدہ لا شریک لہ میں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں اللہ الہ. بہت عمدہ، بہت بلیغ، بہت ہی بلیغانہ انداز میں حکیم صاحب اس سے عمدہ جواب نہیں ہو سکتا تھا. دیاوتی جی موجود ہیں ہمارے ساتھ، پہلے ان سے مخاطب ہیں. حافظ بھائی تھوڑا سا انتظار، سدھا جی بھی موجود ہیں، اور کل سے آپ کا کچھ قرض ہم نے اٹھا رکھا ہے، تھوڑا سا انتظار سدھا جی. دیاوتی جی پہلے آپ بتائیے کیا سوال ہے؟ بولو بہن، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کیسی ہیں آپ دیاوتی جی؟ ٹھیک ہوں میں بہن، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. ہاں بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کو دیکھتی ہوں تو. وعلیکم السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام. اور یہ بہن نے صبح بولا جو آپ نے، وہ میرے لیے ہے کیونکہ مجھے اردو آتی نہیں ہے، تو میں نے لکھ کر پہلے سیکھا آپ بولتے ہو، اور پھر میں نے السلام علیکم دوبارہ لکھا، پھر میں نے سیکھا. تو میں اردو جانتی نہیں ہوں، اس لیے یہ آج آپ نے سنایا وہ میں سمجھتی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ وہ میرے لیے بول رہا ہے. آپ نے بہت اچھے سے میں سمجھ پائی اس چیز کو کہ کوئی کچھ نہیں ہے، سب بھگوان ہے. اور میں میرا بھائی اور بہن سے بہت پیار کرتی ہوں، اور جب میں اس چیز کو نہیں دیکھتی نا، میں ابھی کھانا بنا رہی تھی، آج شراد وغیرہ ہے، کھانا کاٹنے کے لیے روٹی، تو میں بند کر کے سننے کے لیے آئی ہوں کہ مجھے 1 گھنٹہ چاہیے. تو مجھے میرا بھائی اور بہن اور سب اتنے اچھے لگتے ہیں نا، میں سیکھ آپ سے بہت اچھا، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ. اور میرا بھائی تو میرے لیے بھائی بھی ہے، بھگوان بھی ہے، اور میرے گرو بھی ہے. گرو سرکشا کوچ ہے، گرو دیو ہے. آگ لگی سنسار میں جرجر پڑے انگار، سنت نہ ہو جگت میں تو جل مرتا سنسار. تو یہ میرا بھائی اتنی اچھی باتیں سکھاتا ہمیں، بہت اچھی باتیں. کئی جگہ سے جھگڑا ہونے سے بچ کے نکل کے آ جاتے ہیں. بالکل بالکل دیاوتی تو جی، مجھے اتنا بولنا تھا. تھینک یو بہن، تھینک یو بھائی صاحب، بہت بہت دھنیہ واد آپ کا. سلامت رہیے. حکیم دیاوتی جی کے بارے میں آپ کے تاثرات ضرور جانیں گے. کل ہمیں یاد ہے زہرا صاحبہ کے سوال کا جواب بھی ادھورا رہ گیا تھا. سدھا جی بھی اپنے یقینی طور پر اپنے خوبصورت اشعار اور جواب کی منتظر ہوں گی. دیکھتے ہیں حافظ بھائی فون لائن پر موجود ہیں یا نہیں. حافظ صاحب فون لائن پر موجود ہیں آپ؟ رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حکیم صاحب آپ کی بھی خدمت میں تسلیمات عرض ہے. جی آداب تسلیم. جی جی میرے چند سوال ہیں، تو اس سے قبل میں ایک شعر سنانا چاہوں گا. آپ کی اور کرنل صاحب کی کچھ بات چل رہی تھی اس تعلق سے. ایک ہندو شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا 2 لفظوں میں، امید آپ اجازت دیں گے؟ ارشاد. کہ میں ہندو ہوں مگر ایمان رکھتا ہوں محمد پر، کوئی انداز تو دیکھے میری کافی ردائی کا.
बहुत अच्छा शेर है। तो हकीम साहब, ये गुज़िश्ता दिनों में मेरी आपसे बात का सिलसिला जारी है। चंद दवाएं आपके पास से मंगाए, जिसमें से गोंद सिया जो है बच्ची के लिए आपने तजवीज़ किया था, जो घुटनों के दर्द के लिए, और बाल भी जो है उसके कुछ सफ़ेद हो रहे थे। तो उसमें परहेज के ताल्लुक से पूछना है कि कुछ ठंडी चीजें जैसे चावल वगैरह उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? टमाटर साधारण आमतौर से इस्तेमाल होता है। तबीयत कैसी है उनकी, पहले ये बताइए। अभी तो कुछ जैसा इफाफा होना चाहिए वो तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी 8 से 10 दिन के लगभग हो रहा है। ठीक है जी। मजीद कोई सवाल हाफिज भाई? जी 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 हकीम साहब। देखिए, टमाटर खा सकते, और यही दिन है जहां पर इफाका शुरू हो जाना चाहिए। ये 2 सूरतों में फायदा होता है। एक तो दर्द कमी होता चला जाता है और उसकी शिद्दत जाने लगती है मर्ज की, और एक दर्द किसी का बढ़ने लगता है, 2, 4, 5 दिन के लिए बढ़ता है। अगर ऐसी सूरत हो जाए तो दर्द की दवा ले लेना। और बस वही है, अगर घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, तो वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल बेहतर है। और अगर बच्ची जो गोंद से आप तक पहुंचा, उसको अगर लगातार इस्तेमाल कर लें तो इंशाअल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी। शबनम साहिबा फोन लाइन पर मौजूद हैं। हकीम साहबा, इनका सवाल भी ले लेते हैं। जी बताइए शबनम साहिबा, क्या सवाल है? शबनम साहिबा फोन लाइन पर मौजूद हैं आप? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए बहन। जी, हम बताना है मैम कि मतलब मुझे आज 10 साल से प्रेगनेंसी नहीं हुई है, और मेरी टीवी की आवाज थोड़ी देर के लिए शबनम बंद कर दीजिए। जी, हम कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। म्यूट कर दी शबनम, अब अपना सवाल बताइए। जी जी, हाँ मुझे मैम ये बताना है कि 10 साल से मुझे प्रेगनेंसी नहीं रुकी। मेरी शादी जब से हुई है, हाँ। तो काफी इलाज कराया पर मुझे प्रेगनेंसी नहीं रुकी। और जी ठीक है। इस्तक़रार हमल के लिए हकीम साहब क्या करें? देखिए, एक नुस्खा आप इस्तेमाल कर लें, और वो ये है कि 1 चम्मच या 2 चम्मच इसबगोल की भूसी वो 1 गिलास गर्म पानी में मिलाएं, और मिलाते रहें, गांठ ना पड़ने दें। इसमें अपने जायके का मीठा भी मिला सकते हैं, शक्कर या जो भी। और 1 चुटकी इसमें मिलाना है चिलगोजे का गोंद। इसे गोंद चिलगोजा या चिलगोजे का गोंद कहते हैं। बस 1 चुटकी, और ये एक खुराक 24 घंटे में आपको लेनी है। एक से ज्यादा ना लें, काफी तेज होता है। और मुमकिन हो तो आपके खाबिन भी ले लिया करें। अगर उस तरफ से कोई परेशानी होगी तो वो भी अच्छी होना मुमकिन है, और ये आप ले लिया करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी साहिब उम्मीद हो सकते हैं। शाइस्ता साहिबा भी फोन लाइन पर मौजूद है। शाइस्ता साहिबा सवाल बताइए। जी हकीम साहब और बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। जी बाजी भी मेरा कंटिन्यू इन्हें कॉल लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कल भी मेरा यही सवाल था। हाँ। मेरे शौहर के मुतालिक कि जो मैंने उन्नाव और शकिस्तान का जो माजून बनाया था, लेकिन कल क्या बोलते मिस्टेक हो गई थी मुझे बताने में। जो मैंने त्रिफला जो चूर्ण का जिक्र किया था, तो वो मैं इन्हें माजून के साथ में नहीं देती थी, वो मैं रात में देती थी, क्योंकि पेट एकदम सख्त हो गया था, एकदम टाइट था, और मोशन वगैरह भी नहीं आते थे। लेकिन अभी ये तकलीफ हो रही है, यानी वो जो मैंने माजून बनाया था सकिस्तान उन्नाब और अलसी और त्रिफला का, हकीम साहब ने कहा था 100 ग्राम हम वजन, ये तीनों चीजें, और 30 ग्राम पीपले, तो मैंने उतना ही लिया था, और सभी को मैंने बराबर तरतीब से ही उसका क्या बोलते पाउडर बना के, उन्नाब का तो क्या बोलते पाउडर तो नहीं बनता था क्योंकि वो गीला था, इसलिए वो पेस्ट बन गया था, मैं मिक्सी में मैंने चलाया था, तो उसका मैंने माजून बना लिया था शहद में मिला के। लेकिन उसके खाने के बाद में यानी काफी तकलीफ बढ़ गई है। जो तकलीफ आज है वो पहले 2017 में थी,
तो हकीम साहब की दवाइयों से वो तमाम चीज़ें यानी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन जब से मैंने ये माजून लिया है तब से वो गलती रिपीट अगेन हो गई है। तो खैर कोई बात नहीं, मैंने उसे अभी बंद कर दिया है देना, लेकिन बाजी वो क्या बोलते खांसी रुक नहीं रही है, रात में बहुत यानी चलती है और कफ भी बहुत यानी जा रहा है। तो खांसी को क्या बोलते कंट्रोल में लाने के लिए मैं क्या करूँ? ठीक है बहन। और बाजी आपका प्रोग्राम बहुत मल्टी क्या बोलते क्या बोलना चाहिए, बड़ा सतरंगी है बाजी, कभी रुलाते हो, कभी हंसाते हो, कभी कॉलर्स, इतने रंग बिरंगी कॉलर्स है आपके, मुझे तो सबसे ज्यादा कॉलर्स की बातें हर स्टेट की सुनने में बड़ा मजा आता है। वाकई इसमें कोई शक नहीं शाइस्ता साहब कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारा ये प्रोग्राम पहले तो हकीम साहब के वजूद से माशाल्लाह हमारंग हो जाता है, फिर उसके बाद जैसे आपने कहा कि हमारे कॉलर्स एक सतरंगी धनक बिखेरते हैं, कौस खुजा के सारे रंग मिलेंगे, गंगा जमनी तहजीब हमारे इस प्रोग्राम में मिलेगी और हम अल्लाह की और आप सबके बहुत शुक्रगुजार हैं, ख़ास तौर पर हकीम साहब आपके। अब आप सुनिए हकीम साहब क्या मशवरा दे रहे हैं। जी शाइस्ता से कल भी बात हुई थी मोहतरमा से, और ऐसा कभी हुआ तो नहीं है, कुछ दवाइयों में खराबी है या क्या है, और खांसी को तो इसे रोकना चाहिए, कुछ क्वालिटी में फ़र्क है या मैं कह नहीं सकता, पर खांसी रोकने के लिए आप जोशांदे पी लें, सारी कंपनियां बनाती हैं जोशांदे, किसी अच्छी कंपनियां का लेके जोशांदा ले लें। और आजकल अगर ये इत्तेफाक है और मौसम की वजह है तो मैं भी बीमार हूँ और ये वायरल फीवर मुझे आया हुआ है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम इतना ऐसे लोग जुड़े हुए हैं कि मुझे छुट्टी भी नहीं करने देते, तो मैं बीमारी के बावजूद आया हुआ हूँ। अगर ये वक्ती वायरल है या सर्दी है, नज़ला है, खांसी है, तो ये आप एलोपैथिक इलाज भी ले सकते हैं और इससे वो सब नहीं होता। क्या इत्तेफाक है मैं कह नहीं सकता, आप गौर व फिक्र करें और जज़ाकल्लाह हमारे इस प्रोग्राम की इतनी पजीराई के लिए, और इंशाअल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। एक चुटकी ये है ना आपके घर में पीपलें, एक चुटकी पीपलों का पाउडर उन्हें खिलाकर गर्म पानी पिला दें, इंशाअल्लाह खांसी रुकना मुमकिन है। बिल्कुल हकीम साहब, इससे पहले कि हम मारिया से बात करें, ज़ोहरा साहबा का सवाल भी थोड़ी देर के लिए रोकेंगे। दयावती जी ने जो कुछ फरमाया, कल सुधा जी ने बहुत खूबसूरत अशार पेश किए थे, बहुत खूबसूरत उन्होंने भी अपने जज्बात का इजहार किया था। हम ये चाहेंगे कि ये कर्ज भी चुका दिया जाए। मोहब्बतों का कर्ज तो नहीं होता, लेकिन मोहब्बतों का बदल तो होता है। जी हकीम साहब। हाँ देखिए, सुधा जी और दयावती जी और कर्नल वर्मा और कितने नाम ऐसे हैं जो हमारे जो प्रोग्राम का उन्वान बन गए हैं। अव्वल कॉल आता है इनका। मैंने कहा था कि ये उर्दू वालों का प्रोग्राम है, लेकिन हिंदी वाले का कॉल पहले आता है। ये इसकी कामयाबी की ज़मानत है। और देखिए, सलाम जो है दुनिया का सबसे अच्छा सलाम माने के एतबार से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह है। इसका मतलब भी बता दूं क्योंकि हमारी बहन सुन रही होंगी। सलामती हो तुम पर अल्लाह की। अब जिस सलाम में, जिस गुड मॉर्निंग में, गुड मॉर्निंग का कोई मतलब नहीं, दुनिया के किसी सलाम का बहुत अच्छा मतलब नहीं। इस सलाम का यह है कि सलामती हो तुम पर भगवान की, और वालेकुम अस्सलाम का मतलब है कि तुम भी सलामत रहो या तुम पर भी भगवान तुमको भी सलामत रखे। और फिर इससे आगे जो लोग बोलते हैं वरहमतुल्लाह व बरकातुहू, यानी तुम पर रहमतें हो अल्लाह की और बरकतें हो, व मग़फ़िरतुहू, और तुम्हारी मग़फ़िरत हो, यानी भगवान तुम्हें माफ़ कर दे, तुम्हारे गुनाह को माफ़ कर दे तो मग़फ़िरत है। ये दुनिया का सबसे अच्छा सलाम है। इतने माना खैज़ दुनिया में कोई सलाम नहीं है। अच्छी मॉर्निंग होगी, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग आपकी अच्छी हुई, इसमें कोई दुआ नहीं है, इसमें भगवान की सलामती नहीं है। तो इसका तो ये मतलब हुआ। और सुधा जी का तो माशाअल्लाह हम पर बड़े एहसानात हैं कि हमारे प्रोग्राम को इतना डीप देखते हैं। और हमारी कर्नल वर्मा भी
से तो बस ये है कि वो मुझे फंसाने की कोशिश करते हैं, हमेशा ऐसा सवाल लाते हैं जिसका जवाब मैं बहुत अच्छा नहीं दे पाता, और वक्त की किल्लत भी रहती है, कभी कभी सोचता हूँ कि मैं जवाब पूरा नहीं दे पाता। बहरहाल अच्छा है, सवाल करना अच्छा है, जवाब अगर मुझसे कोई कभी गलती हो जाए और किसी को तकलीफ पहुंचे तो उनसे माफ़ी चाहता हूँ। सुधा जी से भी अगर हम उनके शान शान अगर कभी हम जवाब न दे सके या शेर न पढ़ सके तो हम उनसे पेशगी माफ़ी मांगते हैं। अब मारिया से बात कर लेते हैं। मारिया, बहुत शुक्रिया इंतज़ार करने के लिए, बताइए क्या सवाल है? मारिया फ़ोन लाइन पर मौजूद है? ऐसा लगता है कि मारिया इंतज़ार नहीं कर सकी। क्या बताएं हकीम साहब, मुझ पर भी बहुत ज़िम्मेदारियां आयद होती हैं, पिछला कर्ज़ भी मेरे सर पर रहता है, और मेरी ये ख्वाहिश होती है कि किसी को कोई गिला या कोई शिकवा ना हो, सब लोग मुतमईन हों और मैं अपनी ज़िम्मेदारियां जो हैं वो भी बखूबी अंजाम दे सकूं। फैज़ का शेर है ना, न गवाओ नावके नीम कश, दिल रेज़ा रेज़ा गंवा दिया, जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया। मेरे चार अगर को नवेद हो, सफ़े दुश्मना को ख़बर करो, वो जो कर्ज़ रखते थे जान पर वो हिसाब आज चुका दिया। तो कर्ज़ मोहब्बतों का हो, नफ़रतों का हो, अदावतों का हो, कर्ज़ कर्ज़ होता है, और मोहब्बतों का तो जैसे मैंने कहा कि कर्ज़ नहीं होता, उसका तो बदल होता है। लेकिन चूँकि जवाबदेही बहुत ज़रूरी है, अल्लाह के सामने बंदे की होनी है, तो ये फ़िक्र रहती है कि पिछला हिसाब जो है वो बेबाक कर दिया जाए। अब ज़ोहरा साहिबा का सवाल ले लेते हैं। उन्होंने कल दरियाफ़्त किया था कि बाकी जिस्म के मुकाबले में पेट काफ़ी बढ़ गया है, तो उसे कैसे कम करें? देखिए, यही पेट है जो सबसे पहले बढ़ता है और सबसे आखिर में कम होता है, और इस पेट के चक्कर में ही पूरी दुनिया घूमती है। ये और बात है कि इस वक्त लोगों को आसाइशें हैं और साल हर साल का रिस्क उनके घरों में भरा पड़ा है, लेकिन कभी ये सब नहीं था, और सिर्फ पेट के लिए आदमी मारा मारा फिरता था, गुलामी मंजूर कर लेता था। और इस पेट को बहुत आसानी से कम भी किया जा सकता है, अपनी खुराक को आधा करके जो आप खाते हैं, और 5 बार गर्म पानी पीकर और पैदल चले धूप में 1 घंटा या उससे ज़्यादा, इससे भी हमारा वज़न कम होता है। मैं इसका गवाह हूँ कि मैंने अपना वेट और पेट सब कम किया। और फिर ज़रूरत पड़े तो सिरका आता है ज़ीरे का, वो ले सकते हैं 2 वक्त 3 वक्त 2-2 चम्मच खाने के बाद। इससे भी हमारी चर्बी और पेट का हिस्सा कम होना मुमकिन है। 2 कॉलर्स और हैं। हबीब भाई आपसे मुखातिब है, फिरदौस साहिबा थोड़ा सा इंतज़ार। जी बताइए हबीब भाई, क्या सवाल है आपका? जी, मैं गोंद मोरिंगा 2 डब्बे मंगाया और सिया गोंद भी 1 डब्बा मंगाया था। तो गोंद सिया में इस्तेमाल वो कितने ग्राम, 1 ग्राम आधे ग्राम को कितनी चुटकी होते है, इसका मेरे को होना है कि वहां से बोले कि भाई 1 ही चुटकी लेना। तो 1 चुटकी हकीम साहब बताते कि भाई आधा कैप्सूल है, आधा ग्राम, तो 1 चुटकी में आधा ग्राम हो सकता क्या? और दूसरा सवाल ये है कि गोंद मोरिंगा में बच्चे के लिए मंगाया था, और मेरा बच्चा भी 8 साल का है, तो गोंद मोरिंगा में 8 साल के बच्चे को दे सकता हूँ? वहाँ उन्होंने तो नहीं बोले, 12 साल के बाद देना बोले थे वहाँ से। ठीक जी, बेहतर जी। फिरदौस साहिबा, बहुत शुक्रिया हबीब भाई, थोड़ा सा इंतजार। फिरदौस साहिबा सवाल बताइए। फिरदौस साहिबा हमें सुन पा रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भैया आवाज कम करें। हाँ, हमारे 2-3 दिन से कमर में बहुत दर्द हो रहा है कि हमको उठने बैठ। हेलो जी जी, कमर में तकलीफ है 2-3 दिन से, मजीद क्या कहना चाह रही हैं? 2-3 दिन से कि उठने बैठने में बहुत तकलीफ है, हम उठ नहीं पा रहे हैं। हाँ, और दूसरा सवाल ये है कि शुगर के लिए कौन सिरका बताते हैं डॉक्टर साहब, कलौंजी का कि जैतून का? ठीक जी हकीम साहब। और देखिए, दर्द के लिए तो दुनिया में एक रॉ मटेरियल है जो असली मिल जाना ज़रूरी है। आधा ग्राम अगर 2 वक्त खाने के बाद लिया जाए तो इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करना बेहतर है, और मेहनत ना करें दौरान इलाज
اور یہ درد ہر گھر میں ہر کسی اس شخص کو آتا ہے جو 40-45 پار کر رہا ہے. تو آپ یہ لے سکتے ہیں اصلی. اور زیتون یا کلونجی کا سرکہ دنیا کے بہترین سرکوں میں ہے، اس لیے میں یہ بتاتا ہوں اصلی لینا بہت ضروری ہے. براؤن کلر کا ہوتا ہے. شوگر والے 2 چمچ یا 3 چمچ صبح شام کھانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں. جی حبیب بھائی کے سوال حکیم صاحب، گوند مورنگا بچی کے لیے منگوایا جس کی عمر 8 سال ہے، اسے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ گوند سیاہ 1 چٹکی میں کتنا آتا ہے؟ آدھا گرام کے لیے کیا 2 چٹکی چاہیے یا 1 چٹکی سے کام بن جائے گا؟ آدھا گرام کے لیے 2 چٹکی چاہیے. تقریباً کابلی چنا ہوتا ہے نا، بڑا والا چنا، ایک تو سادہ چنا ہوتا ہے دیسی، ایک کابلی ہوتا ہے بڑا چنا، اس کے برابر آپ کو لینا ہے اور 2 بار میں لینا ہے آدھا گرام. 1 چٹکی تھوڑا کم پڑ جاتا ہے. اور بچے 8 سال کا ہے تو اس کو گوند مورنگا سفید 1 چٹکی دے سکتے ہیں. پانی، دودھ یا ناریل پانی کے ساتھ یا شہد میں ملا کر دے سکتے ہیں. بس ایک ہی بار دیں. ایک بار اس کو ہضم ہونے لگے تو پھر آنے والے وقت میں ہفتوں میں 2 بار دے سکتے ہیں. ایک چٹکی میں جتنا آئے انشاءاللہ آپ کے بچے میں فائدہ ممکن ہے. شمائلہ صاحبہ فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ شمائلہ جی فرمائیے بہن، کیا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ. شکریہ بہن، ہمارے ناظرین بہت اچھے ہیں، ہم سے بھی کئی گنا اچھے ہیں. جی فرمائیے. پہلی بار لگا ہے ہمارا کورس. جی استقبال ہے. وہ ہم نے گوند مورنگا منگایا تھا تو اس سے پیٹ سے دانے نکل رہے ہیں. اور پھر انہوں نے آپ کے جو ٹیم وغیرہ ہے تو انہوں نے فیس واش کو کہا تھا تو وہ بھی منگا لیا تھا. ابھی کچھ فرق نظر نہیں آ رہا. کتنے دن ہوئے آپ کو استعمال کرتے ہوئے؟ 15-20 دن تو وہ صحیح ہوگا فیس واش کو استعمال کرتے ہوئے، اور وہ 1-1.5 مہینہ ہو گیا گوند مورنگا کھاتے ہوئے. جی حکیم صاحب. جی پہلے بھی دانے نکل رہے تھے شمائلہ آپ کو؟ جی پہلے بھی نکل رہے تھے تھوڑے سے. اچھا اب زیادہ ہو گئے کیا؟ جی الرجی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ گرم ہے کیا؟ نہیں یہ ٹھنڈا ہے. ویسے تو ہم اچھا دیکھیے یہ ٹھنڈا ہے اور اس کو اگر آپ کو الرجی ہے تو اس کو ناریل پانی کے ساتھ لیں اور جتنا لیتے ہیں اس سے آدھا کر دیں اور ناریل پانی کے ساتھ لیں تو آپ کو فائدہ ہونا ممکن ہے. بالکل. قفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو، کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے. ہمارے ان کچھ قدردانوں کی عادت ہو گئی ہے حکیم صاحب، ان کے فون کالز نہ آئیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ کمی رہ گئی ہے. اب یہ عادت جو ہے یہ بھی بڑی خراب ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے وہ تمام ناظرین جو ہمارے ریگولر کالرز ہیں ان کی آواز ہمیں لگاتار سنائی دیتی رہے. سلطانہ صاحبہ فون لائن پر موجود ہیں، آئیے ان سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیں کیا سوال ہے سلطانہ صاحبہ؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 2 سوال ہیں. جی فرمائیے، ذرا اونچی آواز میں سلطانہ صاحبہ. سلطانہ صاحبہ پہلا سوال بتائیے. پہلا سوال، پہلے آپ سے بہت بہت دعا. آپ کا اتنا پروگرام اتنا اچھا ہے کہ صبح میں بچوں کو ٹفن بننے کے لیے بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ آپ کا پروگرام نہیں چھوٹنا چاہیے. اتنا اچھا اتنا انٹرسٹ سے دیکھتے ہیں کہ بہت فائدے ہیں، بہت اچھا ہے. جتنی بھی دعا کریں آپ کو بہت کم ہے. حکیم صاحب کو آپ کی وہ زبان، آپ کا وہ تلفظ بہت اچھا ہے. شکریہ. حکیم صاحب کو تو بہت ان کا تو جو بھی ہے ان کے علاج میں اللہ اتنی توفیق دے کہ ہر ایک کو شفا ہونے کی اتنی توفیق دے. بہت دعا آپ کو. تو میرا پہلا سوال ہے، مجھے پہلے سے بھی مجھے 3 بھی لڑکیاں ہوئی ہے سیزرین سے ہوئے. اس کے بعد تھوڑا 4-5 سال سے تھوڑا گردن میں درد تھا. وہ جو ایکسرسائز بتائے ڈاکٹر صاحب اس میں کم تھا. اب پچھلے 3 دن سے مجھے گردن سے درد اور صرف سے رسی کھینچے جیسا درد ہوتا ہے. گردن میں بھی درد ہے تھوڑا.
वो भी होता है। एक्सरसाइज करते तो 3 दिन से ऐसा कभी होता है कभी नहीं होता, रख खींचे जैसा होता है। ये पूछना था। दूसरा सवाल जो 3 एजेस है, एक 14 साल की बच्ची, एक 12 साल की, उसको बोर्ड नहीं नजर आता दूर से, ऐसा बोलती उसका कितना है? ठीक है जी यकीन साहब। मैं नहीं समझा बाद वाला सवाल। बच्चों की दूर की नज़र कमज़ोर है, उन्हें ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई नहीं देता। 12 और 14 साल की जो बच्चियां हैं उनकी दूर की नज़र कमज़ोर हो गई है। ठीक है, अभी से इलाज करें। शायद गाजर शुरू हो गई है और गाजर का जूस, 1 गाजर का जूस उन्हें पिलाएं। 1 ग्राम या आधा ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद डालकर उनको, और वो एक्सरसाइज जो आप करते हैं उसे अगर उसमें बाकायदगी नहीं है तो बाकायदा करें 3-3 मिनट। और उन दोनों एक्सरसाइज के साथ एक एक्सरसाइज ये भी करें कि आप लेट जाया करें ऐसे सीधे, और गर्दन नीचे लटका ले, बाकी हिस्सा ऊपर रहे, बेड से नीचे गर्दन लटका ले ऐसे, और 5-5 मिनट करके 5 बार लेटा करें। ये इसका एक असरदार इलाज है। मुमकिन हुआ तो इसी से आप अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जब अगर दर्द हो तो दर्द की दवा ज़रूर ले लिया करें, कभी कभी दर्द भी आ सकता है। और एक्सरसाइज बहुत की ज़रूर किया करें। और गोंदसिया भी अगर किसी भी तरह फ़ायदा ना लगे तो गोंदसिया भी चंद खुराक आप ले सकते हैं, आधा ग्राम लेंगे तो फ़ायदा मुमकिन है। बहुत शुक्रिया यकीन साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत व आफियत दे, तंदुरुस्ती दे, दराजी उम्र के साथ इसी तरह आपका फैज़ आम करता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, करम नवाजिश तमाम नाज़रीन की तरफ से, और इंशाअल्लाह कल फिर अपने नाज़रीन से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।